इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका का कहना है कि किम जोंग उन यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस की मदद कर रहा है और उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किए गए रूस के बैलिस्टिक मिसाइलें मुहैया कराई हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए उत्तर कोरिया से आई बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अमेरिका ने कहा है कि रूस अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ रूस का नहीं है, उत्तर कोरिया को रोकने का भी है। उत्तर कोरिया ने सिर्फ 2 घंटे में दक्षिण कोरिया के खिलाफ 200 गोले दाग दिए हैं। एक, 2, 3, 4 या 5 गोले नहीं, 200 गोले। दक्षिण कोरिया में सारी रात सायरन बजता रहा। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की सीमा के पास 200 गोले बरसाए हैं। इस हमले के बाद दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच तनाव चरम पर है। जानी दुश्मन ये दोनों देश युद्ध की आग में जलने लगे तो बहुत ताज्जुब की बात नहीं होगी। वर्षों से किम जोंग उन आंखों में सपना बुनते और उत्तर कोरिया की फैक्ट्रियों को हथियारों से भरते। दक्षिण कोरिया के खिलाफ युद्ध लड़ने की इच्छा में जिए जा रहे हैं। उत्तर कोरिया के दानाशाह किम जोंग उन ने बहुत चालाकी के साथ दक्षिण कोरिया के खिलाफ हमला बोल दिया। 북한군은 오늘 09시경부터 11시경까지 백령도 북방 장산곶 일대와 연평도 북방 등산곶 일대에서 200여 발 이상의 사격을 실시하였습니다. 이로 인한 우리 국민과 군의 피해는 없으며 탄착 지점은 NLL 북방 일대입니다. उत्तर कोरिया के गोलों की आवाज से सहमे दक्षिण कोरिया ने बदला लेने की धमकी दी है। दक्षिण कोरिया में इस वक्त किम जोंग उन के खिलाफ अटैक की कैसी तैयारी चल रही है, ये देखने से पहले ये देखना जरूरी है कि इन 200 गोलों से हुए हमले की डिटेल क्या है, जिसने कोरियाई प्रायद्वीप को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। दक्षिण कोरिया रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उत्तर कोरियाई सेना ने सुबह लगभग 9 बजे से 11 बजे तक बैंगनी-ओंग द्वीप के उत्तरी भाग में जांगसन-गोट और योएन पयोंग के उत्तरी क्षेत्रों में 200 से अधिक राउंड गोलीबारी की। किम जोंग उन के इस हमले वाला एक भी राउंड दक्षिण कोरिया की सरहद के भीतर नहीं आया, लेकिन दक्षिण कोरिया ने योएन पयोंग के करीब 2000 स्थानीय लोगों से इलाका खाली करा लिया है। दक्षिण कोरिया पर यह हमला उत्तर कोरिया ने पहली बार नहीं किया है, लेकिन अब की बार जिस कारण से किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया पर हमला किया है वो पहले के हमले के कारणों से अलग है। इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। दक्षिण कोरिया का ये ओन प्योंग द्वीप पीले सागर में है। ये इंचियोन से लगभग 80 किलोमीटर पश्चिम में और उत्तर कोरिया के वांगे प्रांत के समुद्र तट से 12 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। उत्तर कोरिया ने जानबूझकर इस इलाके को हमले के लिए चुना है। उत्तर कोरिया ने दलील दी है कि अपनी रक्षा क्षमता मजबूत करने के लिए तोप से गोले दागने का अभ्यास किया। सरकारी मीडिया ने कहा कि यह कदम नए हथियारों की जांच के तहत उठाया गया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर प्योंगयांग अपने खिलाफ अपनाई जा रही दुश्मन की नीति त्यागने का दबाव बनाए हुए है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का पिछले हफ्ते का वो बयान याद कीजिए जिसमें कहा गया था कि वो दक्षिण कोरिया और उसके सहयोगी अमेरिका के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हैं। उत्तर कोरिया जितना उछल रहा था उतनी ताकत असल में उसके पास है ही नहीं जब बात अमेरिका और दक्षिण कोरिया के गठजोड़ की हो रही हो। सवाल है फिर किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ इतने गोले क्यों दाग दिए?
दौड़ते टैंकों और छूटती गोलियों का यह मंजर दक्षिण कोरिया का है। अमेरिकी फौज और दक्षिण कोरिया की फौज युद्धाभ्यास में जुटी है। यह युद्धाभ्यास किसके खिलाफ अपनी तलवार पर सान चढ़ाना है, पूरी दुनिया को पता है। किम जोंग उन दोनों देशों के इस युद्धाभ्यास से बौखला गए हैं। रूस को हथियार सप्लाई के बाद पुतिन का साथ मिलने की उम्मीद में युद्ध लड़ने को किम जोंग आतुर है। सवाल है कि रूस यूक्रेन युद्ध, इजरायल युद्ध के बाद अब क्या? उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया युद्ध में कूद रहे हैं। किम जोंग उन का लक्ष्य बिल्कुल क्लियर रहा है। किम जोंग उन वो नेता हैं जो देश के गोदामों में गेहूं नहीं, हथियार भरना चाहते हैं। देश भूखा मरे तो कोई गम नहीं, दुनिया को अपनी औकात दिखाते दिखाते उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था रसातल की ओर जा रही है। लेकिन बम, तोप और गोलों को बनाने में कोई कमी नहीं आ रही है। किम जोंग उन के हमले के बाद दक्षिण कोरिया ने क्या एक्शन लिया है, इसे विस्तार से आगे दिखाएंगे। दक्षिण कोरिया की सेना के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ्स ने कहा है कि बफर जोन में बमबारी कर उत्तर कोरिया ने दोनों देशों के बीच 2018 में किए गए समझौते का उल्लंघन किया है। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के इस अभ्यास को उकसाने वाला बताया। हाल ही में साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच तनाव को कम करने के लिए समझौते हुए थे, लेकिन अब 200 गोले दागने के बाद जाहिर है यह समझौता खत्म हो चुका है। दिसंबर 2022 में भी उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरियाई सीमा से सटे समंदर में बम बरसाए थे। वर्ष 2010 में भी किम जोंग उन ने योनपियोंग द्वीप पर हमला किया था, जिसमें 4 लोग मारे गए थे। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन की आंखों में दक्षिण कोरिया और अमेरिका की दोस्ती कांटे की तरह चुभती है। किम जोंग उन के रास्ते में यही दोनों देश सबसे बड़ी दीवार भी है। कहा जाता है कि उत्तर कोरिया ने जितनी मिसाइलों की टेस्टिंग की है, उनमें से 80% मिसाइलों का मुंह अमेरिका की ओर है। उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम का पहला ध्येय ही है अमेरिका के हर शहर को अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज में लाना। नए साल के मौके पर भी किम जोंग उन ने अपनी सेना को निर्देश दिया है कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया टकराव का रास्ता चुनते हैं तो उन्हें झटके से और बिना किसी हिचकिचाहट के साथ नष्ट कर देना चाहिए। ये दोनों देश कोरियाई प्रायद्वीप में संघर्ष को भड़काना चाहते हैं, लेकिन इसके अंजाम से बेखबर है। किम जोंग उन ने पिछले 2 सालों में परमाणु हमला करने में सक्षम दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। इनमें से कुछ मिसाइलें तो अमेरिका तक मार कर सकती हैं। इन मिसाइलों की ताकत को लेकर कई एक्सपर्ट भी चिंता जता चुके हैं।